जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए डीएलएड को दी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तर्ज पर भी या यूं कह सकते हैं तत्वाधान में भी रख दिया गया है। इसी क्रम में 14 लाख शिक्षक परिवार का जो करियर वर्तमान समय में हलचल का विषय बना हुआ है। और इसी क्रम में द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के होते हुए आप देख ही रहे होंगे कि कई राज्यों के जो है हाई कोर्ट में केस हुआ है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच में गजट प्रकाशन के लिए केस हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट से भी गजट प्रकाशन के लिए केस हुआ है। वहीं असम राज्य के हाई कोर्ट से थोड़ी राहत देते हुए एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने का आदेश पारित हुआ है। और पटना हाई कोर्ट में भी याचिका डाली गई है। और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में जो रीट याचिका डाली गई है वह भी उसका भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर तेजी से चल रहा है। वरन अभी कोई फर्स्ट हियरिंग डेट की जो है अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसी क्रम में द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में एनआईए डीएलएड या यूँ कह सकते हैं कि 14 लाख शिक्षक परिवारों की वैलिडिटी की बात रखी गई है। बाकी इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से सारी चीज़ें मैं आप लोग के समक्ष स्पष्ट करना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जी हाँ, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी रिसीव्ड बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, यानी कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को यह लेटर रिसीव हो चुका है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि सेवा में चेयरपर्सन श्री योगेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। और इसके सब्जेक्ट में इसके विषय के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा एनआईए डीएलएड की मान्यता पत्र दिनांक 22/9/2017 को भारत सरकार ने राजपत्र भाग 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित किए जाने के संबंध में वहीं बात की जा रही है कि आपसे विनम्र अनुरोध के साथ आग्रह करना चाहूँगा कि एनसीटी के मान्यता देने पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईए द्वारा 14 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु एनआईए के माध्यम से डीएलएड कोर्स सेशन 2017-19 में कराया गया था। चूंकि यह कोर्स संसद के दोनों सदनों द्वारा पास भी था, फिर भी भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित न होने के कारण आज 14 लाख शिक्षकों की जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर है। जबकि एनसीटी द्वारा एनआईए डीएलएड मान्यता पत्र दिनांक 22/9/2017 में लिखा है। इसी क्रम में यदि बात की जाए टू बी पब्लिश्ड इन गजट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4, लेकिन आज तक इसको उपरोक्त राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया, जिसके कारण 14 लाख शिक्षकों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। वहीं यदि बात की जाए, अतः आपसे सभी 14 लाख शिक्षक विनम्र अनुरोध करते हैं कि एनआईए डीएलएड की मान्यता को भारत सरकार के राजपत्र में शामिल करने का कष्ट करें। सभी 14 लाख शिक्षक जीवन भर के आपके आभारी रहेंगे। वहीं यदि करंट स्टेटस की बात की जाए तो प्राइमरी टीचर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेगुलेटेड बाय द एनसीटी एंड पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4 के अंतर्गत करंट स्टेटस के अंदर यह आप देख सकते हैं। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के तत्वाधान में यह लेटर रिसीव कराया गया था। बाकी नीचे जो है कि एड्रेस वगैरह है। और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा यह लेटर जो है कि रिसीव हो चुका है। और बाकी आप देख रहे होंगे कि आरटीआई के माध्यम से बात की जाए, ऑनलाइन अपनी शिकायतों के माध्यम से बात की जाए, हर एक जगह एनआईए डीएलएड की बातों को पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है और आपको भी ये चीज़ें क्लियर होंगी कि भारत के राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया में एनआईए डीएलएड को न प्रकाशित किए जाने के संबंध में आज 14 लाख शिक्षक परिवारों का जो कैरियर है वो दांव पे लगा हुआ है। इसी क्रम में हर एक जगह प्रयास जारी है। लेकिन यदि पॉजिटिव रिजल्ट की बात की जाए या फिर वैलिडिटी रिजल्ट की बात की जाए तो अभी तक कोई पुख्ता जो है कि आदेश जारी नहीं हुआ है या जजमेंट जारी नहीं हुआ है। ऐसे में सारा जो है मजमदार या यूँ कह सकते हैं संपूर्ण जो हम सभी की निगाहें हैं वह सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। हालांकि उसे भी लेकर लगातार पटना से लगातार मीटिंग हो रही है, अन्य प्रदेशों में भी मीटिंग हो रही है। तो रीट याचिका के साथ साथ अभी फर्स्ट हियरिंग डेट वहाँ से भी अभी नहीं मिली है। इसी क्रम में जो है कि गजट प्रकाशन को लेकर भी सुनवाई चल रही है। बाकी अभी किसी तरह का कोई कहीं से महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के नहीं आई है। बाकी हर एक छोटी बड़ी अपडेट जो होती है आपके कोर्स को लेकर ऑफिशियली मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।